हाय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्या, एडिशन। एडिशनल को हम लोग पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे आज। सिंपल ऐड कैटेगरी में बांट दिया है, आसान लगेगा। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आसान लगेगा ऐड को। सिंपल ऐड, हॉरिजॉन्टल ऐड लंबवत वाला, पॉइंट सिंपल ऐड पॉइंट के साथ सिंपल रहेगा, और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है पॉइंट के साथ। मतलब यहाँ दो कैटेगरी का ही है, एक सिंपल ऐड है और एक हॉरिजॉन्टल ऐड है। लेकिन क्या, उसको हम लोग पॉइंट वाइज में दो कैटेगरी को बढ़ा दिए हैं। यही वाला है, पॉइंट सिंपल ऐड और पॉइंट हॉरिजॉन्टल ऐड। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सिंपल ऐड को पकड़ते हैं ना। पहला क्या है, उसी का हेडिंग कर लेते हैं, सिंपल ऐड, है ना, एकदम साधारण। ये तो नॉर्मल है। अगर ऐसे है तो हम लोग तो सभी जानते हैं क्या, 6 और 8 14, 14 का 4, कैरी में 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12। ये सिंपल था। लेकिन इसी में कुछ और है। जैसे माना कि ऐसे 9601 और एक 401, 40 और 51036। इसको अगर कोई टीचर दे देंगे या फिर हम लोग को जोड़ करने का रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। गलती से नहीं करना है कि जो जिसके सीधा में उसको जोड़ कर देना, क्योंकि इसमें 4 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 5 संख्या है। मतलब कोई भी संख्या समामेलन नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत से पकड़ते चलते हैं। शुरुआत इधर से होता है 1 0 6 9, ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसमें, शुरुआत कौन है, ये 1 0 4 4। उसके बाद इसमें शुरुआत ये है, इसको पकड़ेंगे 0 4। इसके बाद इसमें चलेंगे तो पहले कौन है, 6 3 0, फिर क्या कौन है, 1, फिर 5। अब जहाँ खाली है वहाँ हम लोग 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या होगा, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 0 0 4 और 3 7, 6 और 4 10, 10 का 0, कैरी में 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, कैरी में 1, 1 और 5 6। तो ये हमारा क्या था, सिंपल ऐड। सिंपल ऐड को क्लियर हम लोग आसानी से कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल ऐड। तो हॉरिजॉन्टल ऐड के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ये तो क्या था, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे में रहेगा। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल ऐड, उसका एडिंग कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐड। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, चौड़ाई में होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 26 + 51, ये है ना बराबर। तो क्या करेंगे, बराबर के इधर वाला 1 और जोड़ के इधर वाला 1 और 6 7, उधर से स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद चलेंगे, वो तो हो गया 5 और 2 7। ये आसानी से हो गया। कोई क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, एक जगह 3 संख्या और एक जगह 4 संख्या, तो उसको कैसे करेंगे। तो बराबर के इधर वाला 9 और जोड़ के इधर वाला 9 7 16, 16 का 6, कैरी में 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 का 5, कैरी में 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1, कैरी में 1, 1 और 1 2, और कोई संख्या नहीं इसके साथ। तो ये हमारा आंसर निकल गया। कोई क्वेश्चन में यहाँ तो 2 घर थे ना, कोई जगह क्या होंगे, ऐसे होंगे। यहाँ कितने घर हो गए, एक घर ये, एक घर ये और एक घर ये, मतलब 3 घर हो गए। इसको कैसे बराबर करेंगे, तो पहले ये हो गया 8 और 9, 8 9 17, 17 और 1 18, 18 कैसे होता है, ऐसे ना। तो इधर वाला यहाँ, और ये 1 चला गया कैरी में, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 का 7, 27 कैसे होता है, ऐसे 27 का 7, 7 यहाँ और कैरी में 2। यहाँ तो ख़त्म हो गया। इसमें चलेंगे 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 कैसे होता है, ऐसे, इसको लिखेंगे ऐसे, और कैरी में 1 चला गया, यहाँ से ख़त्म है। यहाँ से चलेंगे 9, 9 और 1
10, 10 और 9 19, 19 के बाद कोई है 19 का 9, ऐसे लिखते हैं ना, 19 का 9। अब देखेंगे कोई है क्या, नहीं, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म, इसमें भी ख़त्म, जो कैरी में एक था उसको पूरा लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्या हॉरिजॉन्टल ऐड भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, क्या, पॉइंट सिंपल ऐड। सिंपल ऐड ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे उसमें पॉइंट लगा देंगे, वो भी आसान से हेडिंग कर लेते हैं तीसरा का, पॉइंट सिंपल ऐड। पॉइंट सिंपल ऐड समझते हैं। पॉइंट सिंपल ऐड मतलब जैसा सिंपल था सेम प्रकार का पॉइंट सिंपल ऐड भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट आ जाएगा। रहता है ना बच्चे लोग का परेशानी कि पॉइंट वाला कैसे ऐड को क्लियर करेंगे सर, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 26.92 है, इसको हम लोग पढ़ने का तरीका पहले समझो। क्या पढ़ेंगे इसको, 26.92, पॉइंट के बाद जो भी उधर की संख्या रहेंगे वो सबको एक एक संख्या पढ़ना है। जैसे ये क्या, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसको 92 बोल देते हैं, तो नहीं, ये 92 नहीं बोलना है। अगर बोलने का इसको बोल सकते हो 26, और पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसको 1 डिजिट में बोलेंगे, जैसे 92 नहीं बोलना है, 92 बोलेंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये है 13.51 है ना, इसको पॉइंट को कर लेते हैं ऐड। 2 और 1 3, 9 और 5 14, 14 कैसे होता है ऐसे ना, 14 का 4, तो ये यहाँ आ गया और ये 1 चला गया कैरी में। पॉइंट के सीधा में पॉइंट देना है। 1 और 6 7, 7 और 3 10, कैरी में 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, 9 5 14 कर देते हैं और यहीं 14 लिख देते हैं, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। ये तरीका है, क्या करना है कि यहाँ अगर 14 आ रहा है तो 4 लिखना और कैरी में 1 लगाना है ना। पॉइंट सिंपल ऐड ये भी हो गया। अब दूसरा क्या है, एक और तरीका समझते हैं। किसी क्वेश्चन में पॉइंट है और किसी क्वेश्चन में नहीं है। माना कि यहाँ 292.92 है और इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। जो जिधर शुरुआत करते हैं मैथ के उधर को पॉइंट लगा देना है ना। अब इसको हम लोग पहले बराबर कर लेना है, क्योंकि पॉइंट यहाँ था और इसके सीधा में पॉइंट नहीं है, तो इसको पहले सजाएंगे। पॉइंट को यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के बगल में कौन है, 9 और 2 है, और पॉइंट के इधर कौन है, 2 फिर 9 फिर 2 है ना। फिर इसमें क्या है, पॉइंट के सीधा में पॉइंट देना है और पॉइंट के इधर 0 है, फिर उसके बगल में 9 है। अब जिधर खाली है उसके सीधा में 0 दे सकते हैं और आप चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं। चलिए करते हैं इसका सम। 2 और 0 2, 9 0 9, पॉइंट 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 2 0 2, 9 9 18, कैरी में 1, 1 और 2 3। ये हमारा आसानी से क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन में ऐसा भी रह सकता है, यहाँ है, माना कि यहाँ दे देते हैं, है ना। इसको क्वेश्चन सॉल्व करने को ही बोल दे कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले सभी में देखना पॉइंट है कि नहीं। इसमें पॉइंट है, चिंतित करने वाली बात नहीं है। इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले मैथ्स जिधर से कैलकुलेशन करते हैं उधर पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट लगा दिए इधर, अब क्लियर खत्म हो गया। अब इसमें भी पॉइंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप सजा लेंगे, पॉइंट के सीधा हम पॉइंट लिखेंगे और उधर क्या है 9 फिर 2 और फिर 6, फिर इधर क्या है, पॉइंट के इधर 8 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये हो गया। अब इसमें चलते हैं, पॉइंट के सीधा में पॉइंट और इधर 1 फिर 8 और इधर क्या है 8 और फिर 9, मिला के देख लेंगे 98.18 98.18। अब इसमें चलते हैं, पॉइंट के सीधा में पॉइंट और इधर 5 है, इधर 9 है, उधर कुछ भी नहीं है। इसमें चलते हैं, पॉइंट के सीधा में पॉइंट और पॉइंट के जस्ट बगल में इधर 0 है और जस्ट बगल में उधर क्या है 6 है और 8 है। अब जिधर खाली है वहाँ हम लोग 0 यूज कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 0 लगाने से क्या होता है, सम करने में आसानी होगा। जिसके सीधा में जो रहेगा वो आसानी से लिखा जाएगा, है ना। चलो सम कर लेते हैं। 6 0 6, 2 और 8 10, 10 और 8 18, कैरी में 1, 1 और 9 10, 10 और 11, 11 और 6 17, 17 का 7, कैरी में 1, पॉइंट 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 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 का 2,
22 कैसे होता है ऐसे ना, तो ये 2 यहाँ और ये 2 कैरी में, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 9 36 है, 17 और 9 26, 26 का 6 कैरी में 2, 2 और 2 4, 1 1 है ना। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये भी कैलकुलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, पॉइंट हॉरिजॉन्टल ऐड। एकदम लास्ट टॉपिक है, इसको भी आसानी से हम लोग करेंगे। लास्ट टॉपिक को लिख लेते हैं, क्या है, पॉइंट हॉरिजॉन्टल ऐड। पॉइंट हॉरिजॉन्टल ऐड, ये हेडिंग हम लोग लिख लिए। जो पूरे हॉरिजॉन्टल को समझ लिए हैं उसको पॉइंट हॉरिजॉन्टल को समझने में देरी नहीं होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल क्या था, ऐसे रहा करता था, है ना, ऐसे इसका सम करना था। लेकिन इसमें क्या बोला है, पॉइंट, इसमें भी पॉइंट आएगा। तो माना कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन रह गया, है ना, इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। तो बोलने के लिए क्या बोलेंगे, 31.68, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट बोलना है, 68, ये क्या है 96.86। तो हम लोग सम कर लेंगे, क्या है, बराबर के इधर और जोड़ के इधर, है ना। तो क्या है, 6 और 8 14, 14 का 4 कैरी में 1, 8 8 6 14, 14 और कैरी 1 था, है ना, 14 और 1 15 कैरी में 1, पॉइंट 6 और 1 7 और कैरी में 1 था, 7 और 1 8, 9 और 3 12, है ना। तो ये भी हम लोग आसानी से हल कर लिए। यदि कोई क्वेश्चन में ऐसे रह गया प्लस 962, है ना। देखो एक साइड पॉइंट है, एक साइड पॉइंट नहीं है। तो इससे पहले हम लोग पॉइंट सिंपल ऐड में कर रहे थे क्या, कि जिधर से शुरुआत होता है उधर क्या लगा देना है, पॉइंट। इसमें भी हम पॉइंट लगा दिए। अब क्या करना है, पॉइंट के इधर 2 संख्या है और पॉइंट के इधर कुछ भी संख्या नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। पॉइंट के इधर 2 संख्या हो गया, पॉइंट के उधर भी 2 संख्या हो गया, पॉइंट के इधर 3 संख्या और पॉइंट के इधर 4 संख्या, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ एक 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। अब हम लोग इसको सम कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। 0 और 9 9 होगा, 0 और 8 8 होगा, पॉइंट होगा, 2 और 8 10 10 का 0 कैरी में 1, क्योंकि हमेशा एक ही संख्या लिखा जाता है। जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुना हो, एक ही संख्या लिखना है। जब लास्ट की बारी आएगा तो 2 संख्या लिख सकते हैं, या तो फिर कैरी में 1 मान के, अब जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर कैरी वाला लिख देना है, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन हमेशा लिखने के समय ध्यान देना है कि हमको एक संख्या ही लिखना है। 2 और 8 10 10 का, देखो ये हो गया, मैथ इधर से लिखते हैं ना, जोड़ घटाव इधर से करते हैं। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 और कैरी में 1 चला जाएगा, है ना। 6 और 9 15, 15 और 1 16, फिर आ गया 2 डिजिट का। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 यहाँ लिख देंगे और कैरी में 1 डाल देंगे। 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी में 1, 0 और 2 2, 2 और 1 3। ये भी हम लोग आसानी से कर लिए। एक क्वेश्चन में एक और आता है, अगर वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, उसको भी हम लोग आसानी से करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 96.92 है, कोई क्वेश्चन में 105 है, कोई क्वेश्चन में 1061.9876 प्लस 92 कर लेते हैं ना। अब इसको हम लोग कैसे सम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको बराबर कर लेते हैं। कि क्या करते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं उसमें पॉइंट लगाते हैं, इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट लगाते हैं ना। अब पॉइंट के बाद क्या है, 2 संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या नहीं है तो 2 संख्या दे देंगे। फिर पॉइंट के बाद इधर देखेंगे कितने संख्या है, 4 संख्या है, सबसे बड़ा संख्या ये हो गया। अब सब जगह हमको कितना करना होगा, 4। पॉइंट के बाद हमको हमेशा 4 संख्या करना होगा। तो ये हो गया, पॉइंट के बाद 4 संख्या, 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 ये हो गया क्लियर। अब पॉइंट के बाद देखते हैं,
इधर कितने हैं 2 संख्या, इधर कितने हैं 4 संख्या है ना। तो इसको भी क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, 4 संख्या हो गया ये भी। इधर कितने हैं 3 संख्या, इसको भी बराबर कर देते हैं, 0 साइड लगाकर। इसको भी क्या करते हैं साइड में 0 लगाकर बराबर कर देते हैं ना। 4 संख्या सभी जगह हो गया। देखो बहुत से स्टूडेंट करते क्या है गलती, बीच में लगा देते हैं 0। कभी ये गलती नहीं करना है। कभी भी पॉइंट वाला एंड पढ़ेंगे तो हमेशा इधर साइड को लगाएंगे और इधर साइड का हमेशा, चाहे इधर घटेगा तो इधर लगाएंगे साइड में, इधर घटेगा तो इधर साइड में लगाएंगे। जिस प्रकार यहाँ देखो, यहाँ दोनों साइड घटा है ना, इधर घटा तो इधर से लगाएं, इधर घटा तो इधर से लगाएं, मतलब साइड में ही 0 लगेगा, अन्यथा बीच में नहीं करना है छेड़छाड़। चलो अब जोड़ने में आसानी हो जाएगा। 0 और 6 हो गया, 6 और 0 और 0, 6 0 6 है ना। सभी घर को मिला लो तो एक ये घर है और एक ये घर है और एक ये घर है और एक ये घर है ना। यहाँ से सभी एक एक को उठा लिए। अब इसकी बारी है। 0 7 7 और 0 7, फिर इसमें चलते हैं 0 8 0 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी में 1 0 9 9 और 1 10 10 10 और 9 19 19 का 9 कैरी में 1। अब इसके बाद क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है, सभी में पॉइंट आ जाएगा ना। कैरी में 1 है, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। 2 2 और कैरी वाला ले लेते हैं, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 का 5 कैरी में 1 9 और कैरी वाला 1 9 और 1 10 10 और 6 16 16 0 16 16 और 3 19 19 का 9 कैरी में 1 0 0 1 और कैरी में 1 था 1 1 और 1 2 2 0 2 0 1 0 1 था ना, 1 का 1। उम्मीद करता हूँ क्या कि समझ में आ गया होगा वीडियोस। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।